नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। यति नरसिंगान सरस्वती के विवादित बयान पर सपा सांसद जियाउद्दीन बर्क ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सांसद बर्क ने कहा कि कुरान की शान में की गई कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बार बार हो रही इस तरह की घटनाओं के पीछे आरएसएस और भाजपा का हाथ हो सकता है। सांसद बर्क ने यति की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और कहा कि सरकार को ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाना चाहिए और उन्हें फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर इस मुद्दे पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो वे आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं और इस देश के मालिक हैं। हमारी भावनाओं को आहत करने वाली किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संभल से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मैं यही कहूंगा, मैंने अब कहा कि कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति होना और फिर सरकारों के खामोश रहना, तो इसमें मुझे सियासी बू आती है। हम इस चीज पर राजनीति नहीं कर सकते, ना मैं कभी राजनीति करने की सोच सकता हूं जो ये मसला है। मैं सिर्फ यही कहूंगा, राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हमने काम क्या किया और पक्ष ने क्या काम नहीं किया, उसको हम उसकी कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन कभी भी इस चीज पर राजनीति हम नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग, मैं यही कहूंगा कि इनको हवा दे रहे हैं, हो सकता है इसके अंदर बीजेपी आरएसएस के लोगों का काम हो, और अगर उनका हाथ नहीं है, उनकी नीयत साफ है बीजेपी के लोगों की, उनकी सरकार प्रदेश और देश के अंदर उनकी सरकार है, और जब वो चुनाव आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। अगर वो वाकई में सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो इस पे कानून बनना चाहिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं। और कानून यह होना चाहिए कि अगर इस टाइप की कोई हरकत करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और सिर्फ एफआईआर हुई है, आगे क्या स्टैंड रहेगा? सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलने वाला। अगर हम मांग करेंगे इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होगी तो यकीनन हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे इसके खिलाफ, और जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तो हम सर्वोच्च न्यायालय का